चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जान तेहि निज पद दीन्हा। मित्रों, जैसा कि हम सभी ने पिछले भाग में सुना था कि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। उसी मार्ग में ताटका नाम की एक राक्षसी निवास करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानत ही निज पद दीन्हा। क्रोधातुर होकर के ताटका नाम की राक्षसी जब दौड़ी है तो भगवान ने एक ही बाण से उसका वध कर दिया है। गोस्वामी जी ने 2 चौपाइयों में ताटका के वध का वर्णन किया है। यदि आप सभी विस्तार से इस कथा को जानना चाहते हैं तो वाल्मीकि रामायण में इसका अवलोकन करें। उसमें लिखा है कि शाप के कारण ताटका की यह दशा थी। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दीन जानी, वास्तव में वो शाप से मुग्ध थी, शाप से पीड़ित थी। इस कारण भगवान श्री राम ने दीन जान करके उस राक्षसी का उद्धार कर दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। विश्वामित्र जी को स्पष्ट हो गया कि साक्षात परब्रह्म हैं, आदि नारायण हैं, जो भूमि का भार हरण करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए हैं। इस कारण से उन्होंने क्या किया कि विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। वास्तव में जो विद्या के निधान हैं भगवान परब्रह्म श्री राम, जिनसे चारों वेद उपजते हैं, ऐसे भगवान श्री राम को गुरुदेव विद्या दे रहे हैं। कैसी विद्या है? और देखिए, अनुसंधान करता है श्री विश्वामित्र जी, इस कारण उनके पास अद्वितीय दिव्य अस्त्र है। कैसे? जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। युद्ध स्थल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अभी बड़े बड़े असुरों से मुकाबला करना है। बहुत बड़ा है रामचरित्र और इनको जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी विद्या दी कि जिससे कई महीनों तक लड़ते रहें पर भूख और प्यास आपको बिल्कुल नहीं लगेगी, ऐसी विद्या दी। इतना ही नहीं, आयुध सर्व समर्पिकै, जितना भी ज्ञान उनके पास था वो सारा ज्ञान उनको लुटा दिया है। कहा गया है, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। किसी से विनम्र हो करके और निष्कपट हो करके यदि हम विद्या का ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कल्याण होता है और हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो भी उन्होंने अनुसंधान करके प्राप्त किए थे वो राम और लक्ष्मण को दे दिया, क्योंकि गुण हमेशा गुणज्ञ व्यक्ति को ही देना चाहिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्यः। कहते हैं कि गुण यदि गुणी व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो गुण हो जाते हैं, और वही यदि अवगुणी व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो समाज के लिए कष्टकर हो जाते हैं।
जैसे अस्त्र शस्त्र चलाना यदि कोई अच्छा व्यक्ति जानता होगा तो समाज का कल्याण करेगा, और बुरा व्यक्ति जानता होगा तो समाज का अपकार करेगा। इस प्रकार से प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातःकाल होते ही श्री राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र से कहा कि आप अपनी ऋषि मंडली के सहित यज्ञ प्रारंभ करिए और मैं स्वयं यज्ञ की रक्षा करूंगा, क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात अन्न संभवः। यज्ञ से ही पर्जन्य माने वृष्टि होती है और वृष्टि से ही खेती और फसल होती है, जिससे कि ये सारा संसार चलता है। यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर हैं। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। ऋषिगण वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करने लगे हैं, सुंदर आहुतियाँ दी जा रही हैं और भगवान श्री राम उस समय तत्पर हैं विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए। सुनि मारीच निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फन बान राम तेहि मारा, सतयोजन गा सागर पारा। भगवान ने मारीच को ऐसा बाण मारा, बिनु फर बाण, जिसमें नुकीलापन होता है, उसको फर कहते हैं, वो हटा करके ऐसा तीर मारा है कि 100 योजन सागर के पार जाकर के गिरा है। मानो दशक ग्रीव रावण को भगवान ने चुनौती दी है। तात्पर्य ये है कि जितने भी और निशाचर थे उन सब का नाश हमारे भगवान लखनलाल जी ने कर दिया है। वैसे भी कहा गया है, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत डरते हैं, या जिनका मन भयग्रस्त रहता है और साधग्रस्त रहता है, वो भगवान श्री राम लक्ष्मण की वीर मूर्ति का ध्यान करें विश्वामित्र सहित, तो उनके जीवन का भय, उनका कष्ट अपने आप नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री राम ने यज्ञ रक्षा की। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, हे लक्ष्मण, यद्यपि मैं जिस कार्य के लिए आप दोनों को लेकर के आया था, मेरा वो कार्य पूरा हो गया है, परंतु मैंने सुना है कि मिथिला में एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है। क्यों ना हम सब चल करके वहाँ देखें, और तुम्हारी इच्छा हो तो वहाँ चला जाए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। कहते हैं, मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई अत्यंत प्रेम से चल पड़े हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। वन मार्ग से मिथिला की ओर यात्रा करते हुए उनको एक ऐसा आश्रम दिखा जिस आश्रम के पेड़ पौधे सूख गए हैं, तुलसी मुरझा गई है, जहाँ पर कोई खग मृग पशु पक्षी भी नहीं आता। ऐसा आश्रम देख करके श्री राम जी के मन में एक जिज्ञासा हुई। एक पत्थर की शिला वहाँ पर थी और बहुत ही विचित्र स्थिति में वो आश्रम था। ऐसा लग रहा था मानो उस आश्रम का तेज किसी ने हर लिया हो। हे गुरुदेव, ये कैसा रहस्य है और ये शिला कैसी है, मैं जानना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती,
कृपा करहु रघुबीर। हे श्री राम, गौतम नारी शाप बस। ये जो तुम आश्रम देख रहे हो, ये कभी हरा भरा हुआ करता था, वेद मंत्रों से गूंजता था, बहुत ही तेजस्वी आश्रम है, परंतु अपने पति के शाप के कारण आज ये अहल्या पत्थर बनी हुई है। यद्यपि अहल्या का इसमें कोई दोष नहीं था, निर्दोष नारी है, पतिव्रता है, तो हे प्रभु, बहुत दिनों से ये आपका राह, आपका मार्ग देख रही है और ये चाहती है कि आप इसका उद्धार करें। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। क्योंकि इसके पति ने इसको कहा है कि त्रेता में जब भगवान श्री राम तुम्हारे ऊपर चरण रखेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा और तभी तुम मेरे पास आ पाओगे। भगवान श्री राम ने जैसे ही गुरु की बातें सुनी, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जल धार बही। निर्दोष अहल्या कई वर्षों से शाप से पीड़ित थी, अपने पति से नहीं मिल पाई। भगवान श्री राम के पवित्र चरणों का स्पर्श पा करके अहल्या आज धन्य हो गई है। उसका शरीर रोमांचित हो गया, आंखों में अश्रु आ गए और मन में अत्यंत वेदना और करुणा जग गई। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भयमोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। हे प्रभु, पति के शाप के कारण मैं निस्तेज हो गई, आज आपका वरद हस्त पा करके, आपके कमल स्वरूपी चरणों का आश्रय लेकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। हे देवताओं के कार्य बनाने वाले भगवान श्री राम, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और कहती हैं कि मुझे ऋषि ने जो शाप दिया उस समय मुझे कष्ट हुआ था, पर आज मुझे लग रहा है कि मेरे पति ने जो मुझे शाप दिया वो अच्छा ही किया। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन भव भय मोचन, इह लाभ शंकर जाना। मेरे पति का शाप आज मेरे लिए वरदान हो गया। जिन चरणों को भगवान शंकर सतत निरंतर ध्यान में रखते हैं तथा जिन चरणों से भगवती गंगा उत्पन्न हुई हैं, ऐसे चरण कमल आपने मेरे शीश में रखे, मैं धन्य हो गई। जेहि पद सुर सरिता
परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेहु कृपाल हरि। जिन चरणों से त्रिपथका गंगा निकली हुई हैं, आपने उन्हीं चरणों को मेरे शीश पर रख करके मेरा जीवन धन्य कर दिया। हे प्रभु, हे अधम उदाहरण, मैं आपके कमल स्वरूपी चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सो बर पावा, सो बर पावा, सो बर पावा। आचार्य तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दीन बंधु भगवान श्री राम जिन्होंने अहल्या का उद्धार किया, ऐसे प्रभु श्री राम का भजन ना करके जीव जंतु बहुत बड़ा अपराध करते हैं। अस प्रभु छाड़ भजई को काही, ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहो हम किसकी शरण में जाएं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। इस तरह से भगवान ने अहल्या का उद्धार किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।